जी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। चलो मेरे साथियों, आज हम एच सी एफ का क्वेश्चन आज कराने वाले हैं और वो विदाउट क्या है, बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही बेसिक तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन एच के जब आप निकालते हो ना, तो एच का क्वेश्चन निकालने में बहुत सा नियम है। तो 4 5 6 प्रकार का नियम से आप निकाल सकते हो। एलसीएम से निकाल सकते हो, भाग मेथड से निकाल सकते हो, तोड़ कर निकालो। लेकिन आज जो नियम बताने वाले आपको है मेरे भाई, वो बहुत ही क्या है, इजी। मेरे भाई यहाँ देखो लिखा हुआ क्या है, इफ एच सी एफ ऑफ 328, ध्यान दो आराम से, 328 एंड 451 एंड 600 क्या है, 97, इसकी एच सी एफ निकालना है। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्यूशन हम करेंगे मेरे भाई। देखो, आपके पास जितने नंबर्स हैं, आप उतने नंबर्स को मत देखो, कोई दो नंबर को पकड़ो, कोई भी दो नंबर उठाओ जिसकी क्या है डिफरेंस, जिसकी अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए मेरे भाई। तो आप यहां से क्या करो, ये दो नंबर्स में डिफरेंस निकाल लो। जब ये दो नंबर्स का डिफरेंट निकालोगे ना आप, जब दो नंबर्स के आप यहां से डिफरेंट निकालोगे तो आएगा कितना पता है आपको? तो ये आएगा आपके पास, क्या करोगे, 451 में से 328 घटाओगे तो आपके पास आएगा 123। कितना आएगा मेरे भाई? 123। अब आपको चेक करना है, जो ये डिफरेंस आया सभी नंबर में दिखना है, मात्र कोई दो नंबर्स। आप इससे भी डिफरेंट निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, और कोई नंबर रहता तो कोई दो ही नंबर को लेना है और डिफरेंस निकाल लेनी है। बात समझ में आ गई? कोई भी दो नंबर्स। अब आपको देखना कि 123 से क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 123 गुने जब आप 3 करोगे तो 300 आता है 69, 369 आएगा। 369 से ये कटेगा नहीं मेरे भाई। जब ये 369 से नहीं कटेगा तो 123 आपका एचसीएफ नहीं होगा। यदि आपका ये नंबर से ए भी कट जाता, ए भी कैंसिल हो जाता है, जब ए भी कैंसिल हो जाता तो आपका परफेक्ट जो एचसीएफ होता वो 123 होता। बट ये कटा नहीं। जब मेरे भाई, जब ये कटा नहीं, तब आपको क्या करेंगे, इसको करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ब्रेक। इसको करना है गुणनखंड, या इसको कहते हैं ब्रेक करना, तोड़ना। 3 2 5 1 6, इसका मतलब है 3 से कटेगा तो 41, 3 से कटेगा 41 गुने 3 कटेगा। यस, 41 गुने 3 में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई? अब मेरे भाई आपको समझ के चलना क्या है वो समझो। अब देखना है कि ये देखो, ये दो नंबर से हैं। अब हम चेक करेंगे किससे, 41 से, 41 से। 41 से चेक करेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा, वो देखना है। तो यस, 41 गुने जब हम 8 करेंगे तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। ये 41 गुने 11 करेंगे तो ये 400 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और ये 41 गुने 17 करेंगे तो 697 भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि 41 टाइम्स में ए भी कैंसिलेशन हो रहा है, ए भी भाग लग जा रहा है, ए भी भाग लग जा रहा है, मतलब 41 से ए भी भाग लगेगा, ए भी लगेगा, ए भी लगेगा। तो इसकी जो परफेक्ट जो आंसर होगा, इसकी जो एचसीएफ होगा मेरे भाई, इसकी क्या होगा, एचसीएफ होगा, वो हमारा होगा 41। क्या होगा मेरे भाई? 41 होगा। क्या होगा? 41 होगा। क्या होगा? 41 होगा। ये बात को आपको समझ के चलना है, समझना है, ठीक है? 41 होगा। चलिए, तो ये 41 होगा एचसीएफ। समझ में आई? यस या नो? अब मेरे भाई आपको समझना है, यदि 41 से यदि आपका कैंसिलेशन नहीं होता, मान चलो 41 से नहीं कटता, तब हम किससे चेक करते हैं? 3 से। तब उसका आंसर 3 होता। एचसीएफ उसका कितना होता? 3 होता। समझ में आ गई? तो हमारा क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ये आपका x का वैल्यू लिखना, बिटवीन में देना है। क्या बिटवीन होगा? तो 41 से के बाद होगा नंबर, तो 44 के बाद तो होगा नहीं, 44 के बाद तो आंसर होगा नहीं, 48 के बाद होगा नहीं, 36 के बाद होगा नहीं, तो 41 है। 41, तो 41 आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 40 से 44 के बीच में है, तो हमारा होगा 41, क्योंकि 40 से 44 के बीच में इसकी एचसीएफ आंसर आएगा। समझ में आ गई मेरे दोस्त, मेरे भाई? चलो, बहुत ही आसान है। कोई भी एचसीएफ आप इस मेथड से निकाल सकते हो। बस 2 डिजिट का अंतर निकालो, और 2 डिजिट के अंतर के बाद जो नंबर अंतर आया उससे देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट गया तो वह एचसीएफ, यदि नहीं कटा तो उसको फिर से क्या करो, ब्रेक करो, उसका फैक्टर निकालो, और वो फैक्टर का बड़ा फैक्टर देखो उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि उससे कट गया तो वही आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गई मेरे भाई? ओके, एक छोटा सा बेसिक और कुछ बताने वाले हैं, आज देखो थोड़ा सा। वो बेसिक क्या है, जैसे मान चलो कि ए एक्स है, एक्स है, एक्स के पावर ये लिखा हुआ 2 है, और ये लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ क्या, एक्स के पावर 3 लिखा हुआ, इसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है 2, ये आपको लिखा हुआ, एंड
x के पावर जो लिखा हुआ है मेरे भाई, x के पावर लिखा हुआ 3 और ये 2 और 2, देखो ये छोटा सा बेसिक और भी सीखो थोड़ा सा। ये दोनों में आपको लग रहा हो कि ये पावर है, सेम है, इसका आंसर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप छोटे से डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। जब ये x है, पावर में क्या है 3 2 2, यहाँ भी पावर क्या है 3 2 2 है, तो आपको ये लग रहा होगा ना, क्या लग रहा होगा बताओ, ये लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, सामान्य है, सेम है। बट बेटा ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो जब ये सेम नहीं है तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, बेसिक चीज है, छोटा सा है। आप क्या करोगे, ये x है, आप x रहने दो। जब ये कोष्ट में है तो सभी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है 12। तो इसकी जो आंसर्स होगा वो x के पावर क्या होगा 12। लेकिन ये आप गुना कर दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, x की पावर 12, ये गलत, ये आपका क्या हो जाएगी, गलत। तो एक छोटा सा ध्यान रखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी करेंगे। जब भी आपका क्या हो, कोष्ट में नहीं दिया हो, ब्रैकेट में नहीं दिया हो, पावर आपका ब्रैकेट में नहीं दिया हो, तो आपको सॉल्व किस में करना है, ऊपर से करना है। पहले इसको करना है सॉल्व, 2 के पावर 2 सॉल्व करना है। 2 दूनी कितना होता है 4। तो आप इसे लिखोगे x के पावर 3 नोट कर लो, और ये 2 के पावर 2 सॉल्व करना है। मैं एरो बना रहा हूँ, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2, इसका मतलब 4। तो ये 4 आ गया, समझ में आ गई। अब क्या करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करना है। x है 3 के पावर 4 करना है। तो 3 3 9 27, 37, ये कितना होता है 81। तो ये x का पावर क्या हो जाएगा, ये x के पावर 81। दोनों का डिफरेंस समझ में आया मेरे भाई। इसकी डिफरेंस हुआ x के, इसका डिफरेंस क्या हुआ कि जब आपकी कोष्ट में है, जब आपका क्या है